नमस्कार। हिंदी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं राजकुमारी सेन, सहआचार्य हिंदी, SMM गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। आज हम वृंद कवि के शेष रहे दोहों का अध्ययन करेंगे कि इनमें कवि ने किसी के भी समक्ष कुछ भी मांगने से मना किया है। वे कहते हैं कि मांगना मरने के समान बताया गया है कि इससे व्यक्ति को हानि ही होती है, इसलिए व्यक्ति को कभी किसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए। कवि कहते हैं कि होय न कारज मोह बिना यह जो कहूँ सुआयान, जहाँ न कुक्कुट सबत हैं होत न कहाँ बिहान। अयान यानी जो अज्ञानी है, मूर्ख, और कुक्कुट यानी मुर्गा, बिहान यानी सुबह, प्रातः। कवि कहते हैं कि यहाँ जो लोग सोचते हैं कि मेरे बिना किसी का कोई कार्य नहीं हो सकेगा, तो वह अज्ञानी है। कहते हैं कि जहाँ मुर्गा प्रातःकाल बांग नहीं देता, तो वहाँ क्या सुबह नहीं होती। कहने का तात्पर्य कि मुर्गा यह सोचे कि उसके द्वारा बांग देने पर ही सुबह होती है, तो यह सोचना उसकी मूर्खता है। कि इसलिए यहाँ पर इस बात को सभी को समझना चाहिए कि किसी के बिना किसी का कोई कार्य नहीं रुकता। सभी के कार्य समय पर पूर्ण होते हैं। आगे कहते हैं, अरि गनिए, अरि छोटो गनिए नहीं जाते होए बिगार, तन समूह को छिनक में जारत तनक अंगार। कि अरि यानी शत्रु। कि यहाँ कवि कहते हैं कि शत्रु को कभी भी छोटा नहीं मानना चाहिए। कवि कहते हैं कि जिससे अपना अहित होता हो, ऐसे शत्रु को कभी भी छोटा नहीं मानना चाहिए। जिस प्रकार से कि जो आग है वह क्षण भर में, कि थोड़ी सी जो आग है वह क्षण भर में जो तृण राशि है, जो घास है, उस घास को जलाकर राख कर देती है। इसलिए चाहे शत्रु छोटा हो या बड़ा हो, उससे सदैव सावधान रहने की आवश्यकता है और उससे सावधान रहना चाहिए। तो शत्रु को कभी भी अपने से कमज़ोर नहीं मानना चाहिए। आगे कवि कहते हैं कि छोटे अरि पे चढ़ो सजी, सुभट शस्त्र तंत्रान, लीजे ससा अखेट पर नाहर को सामान। कवि कहते हैं कि छोटे शत्रु से भी, शत्रु चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उससे रक्षा करने के लिए हमें पर्याप्त सावधानी रखने की आवश्यकता है। कवि कहते हैं कि यदि छोटे शत्रु पर आक्रमण करना हो तो पूरी तैयारी के साथ उस पर आक्रमण करना चाहिए। आगे कहते हैं कि जैसे यदि ससा यानी खरगोश, कि यदि खरगोश का शिकार करना है तो उसका शिकार करने के लिए सिंह का सामान लेकर जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य कि यदि खरगोश का शिकार करते समय अचानक नाहर यानी सिंह, शेर आ जाए, तो उससे बचने के लिए, उसका सामना करने के लिए यदि हमारे पास पर्याप्त साधन हैं, सामान हैं, उससे सुरक्षा की जा सकती है। इसलिए कवि कहते हैं कि यह नीति सम्मत बात है कि छोटे शिकार के लिए
हमें बड़े शिकार का सामान जो है वो साथ ले जाना चाहिए। आगे कहते हैं, वीर पराक्रम ना करे, तासो डरत न कोय, बालक हूँ को चित्र को, बाघ खिलौना होए। यहाँ कवि कहते हैं कि यदि जो शूरवीर व्यक्ति है, उस शूरवीर व्यक्ति यदि पराक्रम नहीं करेगा, किसी भी प्रकार का कोई साहसिक कार्य नहीं करेगा, तो उससे कोई भी नहीं डरेगा। कहने का तात्पर्य कि शूरवीर साहस दिखाने से, साहसिक कार्य करने से सभी डरते हैं। कि शूरवीर जिस प्रकार अपनी वीरता का परिचय देता है, तो उससे सभी डरते हैं। कि यदि ऐसा ना करे तो उससे कोई भी भयभीत नहीं होगा। कि ऐसा न होने पर कि जो बालक है, बच्चा है, उसे यदि बाघ का खिलौना दिया जा सकता है। कहने का तात्पर्य कि बाघ से तो सभी डरते हैं, परंतु उसके चित्र से बालक भी नहीं डरते, उसे खिलौनों की तरह खेलते हैं। तो इसलिए जो शूरवीर व्यक्ति है, पराक्रमी व्यक्ति है, उसे अपना शौर्य दिखाना चाहिए। आगे कहते हैं कि भले बुरे छोटे बड़े बड़न पे हाय, मकर असुर सुरगिरी अनल दधि मधि सकल बसाए। कि यहाँ कवि जो है वह बतला रहे हैं कि बड़ों के आश्रय में सभी की रक्षा हो जाती है। तो यहाँ आगे कवि कहते हैं कि भले बुरे छोटे और बड़े, ये सभी बड़ों की जब शरण में आकर रहते हैं तो उनकी रक्षा हो जाती है। कि जिस प्रकार छोटी मछलियाँ और मकर यानी मगरमच्छ, राक्षस, बड़वाग्नि, सुमेरु पर्वत, सुरगिरी यानी सुमेरु पर्वत आदि सभी कि क्षीर दधिमती यानी क्षीर सागर, कि क्षीर सागर की शरण में अर्थात उसके भीतर बसे रहते हैं। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि जो बड़ा है वह सभी को अपनी शरण में आश्रय देते हैं और उनकी आश्रय में रहने से सभी की रक्षा हो जाती है। इसलिए सदैव बड़ों की शरण में ही रहना चाहिए। आगे कवि कहते हैं, को दूर न करी सके विधि के उल्टे अंक, उदधि पिता तव चंद्र को धोए न सक्यो कलंक। कि कवि कहते हैं कि जो विधाता है, विधि यानी विधाता, कि विधाता के लेख को कोई भी नहीं मिटा सकता है। कहने का तात्पर्य कि विधाता के द्वारा भाग्य में जो लेख लिखे गए हैं, उन लेखों को कोई भी दूर नहीं कर सकता, कोई भी मिटा नहीं सकता। जिस प्रकार आगे कहते हैं कि समुद्र जो है वह चंद्रमा का पिता है और समुद्र के पास अथाह जल राशि है, फिर भी वह अपने पुत्र चंद्रमा के कलंक को नहीं धो सकता। कहने का तात्पर्य कि विधाता ने जो चंद्रमा के भाग्य में कलंक लिखा है, उस कलंक को समुद्र भी नहीं मिटा सकता।
इसीलिए कहा गया कि विधि के लेख, विधाता के लेख कोई भी नहीं मिटा सकता है। आगे कवि कहते हैं कि छल बल धर्म अधर्म करी, अरि साधिए अभीत, भारत में अर्जुन किशन, कहाँ करी जुदरीत। कि यहाँ कवि ने महाभारत के युद्ध के विषय में बतलाया है कि शत्रुओं पर विजय किस प्रकार से पाई जाती है, इसके विषय में बताया है। कवि कहते हैं कि छल से, शौर्य से, धर्म से, अधर्म करके भी निर्भय होकर शत्रु का सामना करना चाहिए। कहने का तात्पर्य कि शत्रु का सामना हर तरीके से करना चाहिए, चाहे उसमें छल बल धर्म अधर्म ही सम्मिलित क्यों न हो। कि जिस प्रकार महाभारत के युद्ध में अर्जुन और श्री कृष्ण ने शत्रुओं के साथ युद्ध की जो रीति अपनाई थी, उसी रीति का यहाँ पर बखान किया गया है कि वहाँ छल बल धर्म अधर्म आदि के युद्ध में आदि की रीति को अपनाया गया था और पांडवों ने फिर महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त की थी। कि आगे कवि कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जानते सिल पर होत निशान। कि यहाँ कवि कहते हैं कि किसी भी कार्य में पूर्णता पाने के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। कवि कहते हैं कि लगातार अभ्यास करते रहने से जो मूर्ख व्यक्ति है, जो जड़ बुद्धि है, वह जड़ बुद्धि भी श्रेष्ठ ज्ञानी बन जाता है। कि जिस प्रकार पत्थर की शिला पर रस्सी के बार बार रगड़ने से, यानी आगे पीछे आने जाने से उस पर निशान पड़ जाते हैं, रस्सी के निशान पड़ जाते हैं, तो इसी प्रकार मूर्ख व्यक्तियों के भी लगातार अभ्यास करते रहने पर वह ज्ञानी बन जाता है। तो इसीलिए यहाँ कवि कहते हैं कि निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए, कि जिससे हमें जो कार्य की पूर्णता है वह पूर्णता प्राप्त की जा सके। कि यहाँ अनुप्रास, दृष्टांत आदि अलंकार हैं। आगे कवि कहते हैं कि कुल सपूत जान्यो परे, लखी शुभ लक्षण गात, होनहार बिरवान के होत चीकने पात। कि कवि कहते हैं कि जो पुत्र है उस पुत्र के जन्म लेने पर ही उसके लक्षणों की पहचान हो जाती है। कवि कहते हैं कि बालक के जन्म लेने के बाद उसके शुभ लक्षणों को देखने से ही ज्ञात हो जाता है कि वह बालक कुल का सुपुत्र बनेगा। कि जिस प्रकार कि होनहार अर्थात अच्छी तरह से बढ़ने और फलने फूलने वाले पौधे पर पहले से ही चीकने यानी चिकने पत्ते जो हैं वह दिखाई देते हैं। कहने का तात्पर्य कि पत्तों से ही उस पौधे की नस्ल का पता चल जाता है। इसी प्रकार बालक के जन्म लेने पर उसके शुभ लक्षणों को देखकर उसके सुपुत्र होने का पता लग जाता है। आगे कवि कहते हैं कि बिना सिखाए लेत है, जही कुल जैसी रीति, जन्मत सिंगनी को तने, गज पर चढ़त अभीति।
कि यहाँ कवि कहते हैं कि जिस कुल की जो रीति होती है उसे उस कुल का जो बालक है बिना सिखाए ही सीख लेता है। कि जिस प्रकार कि सिंहनी यानी शेरनी, कि शेरनी का जो पुत्र है अर्थात जो सिंह शावक है वह जन्म लेते ही कुछ समय पश्चात निडरता से हाथी पर चढ़ जाता है। तो यहाँ कवि बतला रहे हैं कि वंश की कुल की जो रीति है वह जन्म से कुल के अनुरूप ही बालक जो है वह उसी के अनुरूप आचरण करने लगता है। कि बिना कहे हूँ सतपुरुष पूरे पर की आस, कौन कहत है सूर को घर घर करत प्रकाश। कि यहाँ कवि ने जो सत्पुरुष है उन सत्पुरुषों के गुणों का उल्लेख करते हुए कहा है कि सत्पुरुष बिना कहे ही दूसरों की जो कामना है, दूसरों की जो आशा है उसे पूर्ण कर देते हैं। कि वे अपने उदार स्वभाव के कारण दूसरों के सहायक होते हैं। आगे कवि कहते हैं कि जिस प्रकार कि सूर्य से कौन कहता है कि वह प्रत्येक घर को प्रकाशित करे, प्रत्येक घर में प्रकाश फैलाए, अर्थात सूर्य जो है स्वयं ही सभी घरों को अपने प्रकाश से प्रकाशित कर देता है। उसी प्रकार जो सत्पुरुष है वह सत्पुरुष अपने स्वभाव से परोपकार जो है वह करते रहते हैं। आगे कवि कहते हैं कछु कही नीच न छेड़िए, भलो न वाको संग, पाथर डारे कीच में उछरी बिगाड़े अंग। कि यहाँ कवि कहते हैं कि जो दुष्ट व्यक्ति है उन दुष्ट व्यक्तियों को कभी भी कुछ भी कह कर के हमें छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उनका साथ जो है वो अच्छा नहीं होता। कहने का तात्पर्य कि दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति जो है उन दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्तियों से किसी भी प्रकार का व्यवहार करने पर अपना ही अहित हो जाता है। कि जैसे जिस प्रकार कीचड़ में, कीच यानी कीचड़, कि कीचड़ में पत्थर फेंकने से वह कीचड़ उछलकर पत्थर डालने वाले के ही अंगों या कपड़ों को गंदा कर देता है, बिगाड़ देता है। इसलिए यहाँ कवि कहते हैं कि दुष्ट लोगों की संगति जो है वो नहीं करनी चाहिए, उन्हें किसी भी प्रकार से छेड़ना नहीं चाहिए। कि यह कीचड़ में पत्थर डालना, पत्थर मारना मुहावरा है और कवि ने इसका प्रयोग किया है। अनुप्रास एवं दृष्टांत आदि अलंकार हैं। आगे कवि कहते हैं कि बिना दिए न मिले कछु, यह समझो सब कोय, देत शिशिर में पात तरु, सुरभि सपल्लव होय। कि यहाँ कवि कहते हैं कि सभी लोगों को यह बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि इस संसार में बिना दिए कुछ भी प्राप्त नहीं होता। कि प्राप्त करने के लिए, कुछ भी पाने के लिए देना अत्यंत आवश्यक है। जिस प्रकार शिशिर यानी शीत ऋतु, कि शीत ऋतु में पेड़ जो हैं वह अपने पत्ते देते हैं और वसंत ऋतु में वे पेड़ पत्तों से, नवीन पत्तों से सुसज्जित हो जाते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि देने पर ही पाना होता है। कि यहाँ कि शीत ऋतु में
पेड़ों से पत्ते झड़ जाते हैं और वसंत ऋतु में नई कोपल और नए पत्ते आ जाते हैं। इसलिए पाने के लिए देना अत्यंत आवश्यक है। आगे कहते हैं, दान दीन को दीजिए मिटे दरिद्र की पीर, औषधि वा को दीजिए जाके रोग शरीर। कि यहाँ कवि जो है कहते हैं कि जो दान के लायक व्यक्ति है, दान उसी व्यक्ति को देना चाहिए जो वास्तव में गरीब हो और दरिद्र हो, ताकि दिए गए दान से उस गरीब की, उस दरिद्र की जो पीड़ा है वह पीड़ा दूर हो सके। जैसे दवा उसी व्यक्ति को देना चाहिए जो बीमार हो, जो रोगी हो, ताकि उस दवा से उसका जो रोग है वह दूर हो सके। तो यहाँ कवि ने गरीब को दान देने की बात कही है कि दान के योग्य जो है हमें उसी को दान देना चाहिए, ताकि उसकी जो पीड़ा है वो मिट सके। आगे कवि कहते हैं, उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पे होए, पर्यो अपावन ठौर को कंचन तजत न कोय। कि यहाँ कवि जो है वह कहते हैं कि उत्तम विद्या का जो ज्ञाता है, उत्तम विद्या वाला जो व्यक्ति है, चाहे वह दुष्ट प्रकृति का हो, फिर भी उससे हमें उस उत्तम विद्या को प्राप्त कर लेना चाहिए, उससे उस विद्या को लेना चाहिए। कि जैसे आगे कहते हैं कि जिस प्रकार जो गंदगी में अपावन यानी अपवित्र, कि अपवित्र या गंदगी में कोई सोने को, कंचन यानी सोना, कि सोने को कोई भी नहीं छोड़ता, अर्थात गंदगी में पड़े हुए सोने को भी उठा लेता है, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति के पास यदि उत्तम विद्या है तो हमें उससे प्राप्त कर लेनी चाहिए। कि यहाँ व्यक्ति की बजाय, व्यक्ति की अपेक्षा जो ज्ञान है, विद्या है, उसका महत्व अधिक है, इसलिए दुष्ट व्यक्ति से भी ज्ञान ले लेना चाहिए। यहाँ अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग कवि ने किया है। कि हमने आपको कवि वृंद के जो दोहे हैं उन दोहों को पढ़ाया है। आप इन्हें पढ़िए, सुनिए और समझिए, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।